जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज मैं आप सभी को सुनाती हूँ हम सबके फेवरेट पंडितों पंडिताइन की कहानी। और आज मैं आपको पंडितों पंडिताइन की कहानी एक नए अंदाज में सुनाती हूँ। फिर से कहानी है ये पंडितों पंडिताइन की, जहाँ उस मटके ने 1 से 5 पंडिताइन कर डाली। पांचों चढ़ी पंडित जी के सर पे। फिर एक बार फिर हो गया हल्ला पंडित जी के घर पे। आप सभी को याद है पंडित जी का हल्ला, पिछली बार की जो स्टोरी थी 4 लड्डुओं वाली। तो इस बार भी पंडित जी के घर में एक हल्ला हो गया। तो चलिएगा कहानी को हम शुरू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। एक बार की बात है, पंडित और पंडिताइन जिस नगर में रह रहे थे, उस नगर के राजा ने एक यज्ञ का आयोजन किया। और जितने भी नगर के जो पंडित जी थे, जितने भी, उन सब पंडितों को निमंत्रण दिया कि वो सब पंडित आके हवन कीर्तन मतलब हवन यज्ञ करें, और जिसका सबसे अच्छा यज्ञ होगा उसको राजा अपनी तरफ से एक विशेष उपहार देंगे, अनमोल उपहार देंगे। अब ये निमंत्रण हम सबके पंडित जी के पास भी आता है। पंडित जी बड़े खुश, भाई साहब बड़े खुश। पंडित जी के चेहरे पे बड़ी रौनक। और पर जैसे ही पंडिताइन को देखते हैं ना, तो रौनक थोड़ी कम हो जाती है उनकी। पंडिताइन कहती है, क्या बात है, आज तो बड़े खुश हो? बोले हाँ पंडिताइन, अब तो मुझे और नगर के जितने भी पंडित हैं उन सबको राजा का निमंत्रण मिला है, नगर के जो राजा हैं। बोली अच्छा? बोली हाँ, राजा ने ये भी बोला है कि जो सबसे अच्छा यज्ञ करेगा उसको राजन मतलब हमारे जो राजा हैं वो उसको अच्छे से उपहार देंगे, विशेष उपहार देंगे। तो कहती है अच्छा बढ़िया है, और थोड़ी तुम वहाँ पे जाओगे और क्या क्या करोगे? बोले वहाँ पे पंडित जी कहते हैं वहाँ पे बहुत बढ़िया भोजन मिलेगा, पकवान मिलेंगे, मतलब सब कुछ गिफ्ट वगैरह सब कुछ मिलेगा, अब जाके पता चलेगा। तो पंडिताइन के मन में एक वो आता है पकवान, क्योंकि पंडिताइन को कुछ भी हो पकवान बड़े फेवरेट है, पकवान उनके मतलब वो कुछ भी हो। जैसे पहले लड्डू फेवरेट थे, लड्डू तो उन्हें आज भी अच्छे लगते हैं, पर पूड़ी कचौड़ी सब कुछ इनको पंडिताइन को बड़ा अच्छा लगता है। तो पंडिताइन कहती है आप जा रहे हो? बोले तो फिर आप एक काम करना, थैला ले जाना। बोले क्यों? बोले और क्या, उस थैले में तुम ज़्यादा परसवा लेना और आधा थैले में डाल लेना, ठीक है, और आधा तुम खा लेना। बोले अच्छा। तो पंडित जी कहते हैं अगर मुझे किसी ने पकड़ लिया तो बोले तो कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं कहेगा, ध्यान से करना ये काम, क्योंकि राजा के महल में के जो पकवान होंगे शुद्ध मतलब देसी घी के बने होंगे, उनका स्वाद ही अलग होगा। और उनमें 56 भोग वाला मिलता है वहाँ पर खाना तो भोजन, और वहाँ पे बहुत सारे पकवान 56 भोग जब मिलेंगे तो किसी भोग की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि लड्डू पेड़े और सब कुछ मिलेगा। मेरे मुंह में भी पानी आ गया। तो पंडित जी कहते हैं अच्छा ठीक है, पंडित जी अपनी पंडिताइन की बात ना माने ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना, क्योंकि पंडित जी को पता है अगर मैं बात नहीं मानूंगा तो पंडिताइन के हाथों में अभी अस्त्र शस्त्र मतलब आ जाएंगे, तो वो भारी पड़ जाएंगे ना। तो इसीलिए पंडित जी अपनी पंडिताइन जी की बात मान लेते हैं। पंडित जी लेकिन अंदर से बड़े प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वो ये जानते हैं राजा के यहाँ दरबार में जाके इतने अच्छे पकवान और गिफ्ट भी, पैसा भी, और जो अगर किसी ने अच्छा हवन किया तो पता नहीं उसको क्या क्या गिफ्ट दिए जाएंगे। अब क्या होता है, पंडित जी इसी सोच में बड़ी खुशी प्रसन्नता हो के मतलब इसी को सोचते सोचते वो सो जाते हैं। उधर पंडिताइन इस चीज़ को सोचते सोचते सोती हैं कल अच्छे से पकवान खाएंगे, कल हमें ये मिलेगा, कल हमारे पंडित जी हमारे ये लाएंगे। अब बड़ी प्रसन्न होती हैं, क्योंकि काम चोर थी ना, काम कम करती थी, मिल जाएगा तो आराम से बैठ के खा लेंगी। और वैसे भी भारतीय नारी सभी पे भारी। तो भाई क्या होता है, वो आराम से वो लोग सो जाते हैं। सुबह उठते पंडित जी भैया प्रेस कराए कुर्ता धोती, आराम से चक्क होके टन होके बढ़िया कपड़े पहन के और भाई साहब निकल जाते हैं। पर एक उनके मन में टेंशन हो रहा था कि अगर पंडिताइन के लिए पकवान नहीं लाए तो क्या होगा कैसे। तो मतलब उनमें बेचारे राजमहल भी जा रहे थे, पर पंडिताइन के बारे में भी सोच रहे थे।
अब क्या करें, अब वहाँ पे पंडिताइन के वहाँ पर जाते हैं। अब वहाँ पे आराम से सब लोग उनका स्वागत होता है। अच्छे से पंडित जी हवन करते हैं, बहुत बढ़िया हवन करते हैं। बहुत सारे नगर के सारे पंडितों को न्योता होता है। सारे पंडित भी मतलब वहाँ पर मतलब होते हैं। सारे हवन अवन करते हैं, यज्ञ करते हैं। फिर उनको भोजन भी कराया जाता है। भोजन के नाम पे पंडित जी भी बहुत उतावले होते थे। पंडित जी ने देखा मेवाओं वाली खीर, उसमें चावल तो कम थे, मेवाएं थी। पंडित जी ने खूब तो पकवान खाए, रसगुल्ले, पेड़े, मालपुए, ये पुए, ऐसे पुए, पूड़ी, कचौड़ी, मज़ा आ गया सुन के। तो पंडित जी सारे के सारे पकवान इतना खाते हैं, वो पंडित जी 4 कटोरी से लेकर 5-5 कटोरी खीर पी जाते हैं, है ना। एक के बाद एक के बाद एक के बाद, अरे बाप रे बाप, खूब खा लेते थे पंडित जी ने, खूब मस्त होके खाना खाया, क्योंकि भैया खाना ही इतना स्वादिष्ट था। अब पंडित जी खाते खाते ये तो भूल जाते हैं कि भाई हमारी पंडिताइन के लिए हम क्या लें, भूल गए। अब वो खाने में इतना रम गए कि यही भूल गए कि हमारी पंडिताइन ने हमें थैला दिया है, हमें खाना लेना है, ये करना है, वो करना है। पर कुछ नहीं, अब बेचारे जब वो खाना खा लेते हैं और जब सेवक हाथ धुलवाते हैं तब उन्हें याद आता है, अरे भाई मैंने ये गलती कैसे कर दी, अरे भाई अब क्या होगा। पंडित जी उस टाइम हैंग हो जाते हैं। अब वो जो कंडीशन थी ना, जो मतलब नहीं लेकर पकवान नहीं लेके जाने वाली कंडीशन थी, उस कंडीशन को वो महसूस कर रहे थे उस टाइम पे। बेचारे इतने घबरा गए थे कि पता नहीं मानो क्या भूकंप आ गया, कि पता नहीं कौन सा भूकंप आने वाला है। कहते ना कि तूफान आने वाला है, तो वो डर जाते हैं। ऐसी पंडित जी का हाल हो गया था। अब कुछ नहीं, पंडित जी बेचारे शांत हो जाते हैं, मन ही मन में सोचते हैं आज क्या होगा। पंडिताइन तो पता नहीं कैसे मेरे साथ कैसा व्यवहार करेगी, आज क्या होगा। इस सब चक्करों में पंडित जी अब आराम से सोच रहे होते हैं। अब वहाँ पे क्या होता है कि अनाउंसमेंट होता है, भाई पंडित जी ने सबसे अच्छा हवन किया था, तो पंडित जी को बुलाया जाता है। राजा की तरफ से पंडित जी को मतलब बहुत सारे अनेक उपहार दिए जाते हैं। सोने चांदी के भी उपहार दिए जाते हैं, कपड़ों के भी उपहार दिए जाते हैं, पैसों के भी उपहार दिए जाते हैं। और उन्हें एक अनमोल, जो उन्होंने कहा था अनमोल गिफ्ट मिलेगा, मतलब उपहार मिलेगा, वो था एक छोटा सा प्यारा सा कलश। वो पंडित जी को दिया जाता है। राजा जी कहते हैं आप सब पंडितों ने बहुत अच्छा हवन किया, पर आपने सबसे अच्छा किया, तो ये मेरी तरफ से आपको स्पेशल उपहार, स्पेशल गिफ्ट। पंडित जी बड़े खुश हो जाते हैं, अरे वाह आज की तो गिफ्ट हमें मिल गई। पंडित जी बहुत हंसी खुशी अपना सारा सामान रखते हैं और वहाँ से निकलते हैं। अब वहाँ से निकल रहे होते हैं, वो सोचते हैं अब मैं क्या करूँगा। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, घर कैसे जाऊँ। पर भाई घर तो जाना होता है ना। पंडित जी बेचारे क्या करते हैं, उनको तो मजबूरी में घर जाना पड़ेगा, क्योंकि वो उनका घर है। और घर जाने की बात छोड़ो, पर वो ये सोच रहे होते हैं कि मैं पंडिताइन को क्या जवाब दूंगा। पंडिताइन की अस्त्र शस्त्र झेलने के लिए वो मतलब उस टाइम पे प्रिपेयर हो रहे होते हैं कि भाई अब तो ये तो मुझे सहना ही पड़ेगा। तो भाई जाते हैं, अपने घर पहुंचते हैं। पंडिताइन बड़ा अच्छे से उनका स्वागत करती हैं, उनको बुलाती हैं, बिठाती हैं, पानी देती हैं ठंडा। उनके ऊपर जो सामान की सब 2-3 बैग बहुत सारे बैग दिए थे पंडित जी, उन्होंने राजा जी ने गिफ्ट के तौर पे, वो सारे गिफ्ट दिखाते हैं। वो सारे गिफ्ट दिखाने के बाद सोने की चेन वैन सब, उन्हें चांदी के सिक्के विक्के बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, पैसे मिलते हैं, सब दिखाते हैं। पंडिताइन बड़ी खुश होती है, अरे वाह कहते हैं। और पंडित जी ये भी कहते हैं आज का जो मतलब आज मैंने सबसे अच्छा यज्ञ किया था, तो हमारे राजा ने मुझे एक कलश दिया है। ये कहती है अरे वाह, ये तो कलश तो बहुत प्यारा लगता है कि सोने का है। और सच में वो कलश पता है सोने का ही होता है। तो अब क्या होता है, पंडिताइन कहती है चलो ठीक है हो गया, अब हमारी चीज़ निकालो। तो पंडित जी कहते हैं पंडिताइन पहले मेरी बात सुनो, प्लीज। हाँ सुनो। कि वो आप तुम्हारी चीज़ लाना भूल गए। बोले भूल गए, कैसे भूल गए। बोले ऐसे भूल गए कि वहाँ पे इतनी अच्छी खीर बनी थी,
मेवाओं वाली कि हमने वो 5 कटोरी चढ़ाते चढ़ाते हम ये भूल गए कि 1-2 कटोरी हम दोने में रख के तुम्हारे लिए ले आते। और पूड़ी कचौड़ी इतनी हमने खाई, रसगुल्ले हमने इतने खाए, हम इतने अच्छा हमें खाना मिला, हम खाते खाते यही भूल गए कि हम तुम्हारे लिए भी थैले में भर लें। एक तरफ पंडित जी तो ये उनको बता रहे पंडिताइन को कि मेवा वाली खीर, अब तो पंडित जी एक तो बता रहे कि मैंने मेवा वाली खीर खाई, वो भी किसको बता रहे, पंडिताइन को बता रहे। फिर पंडिताइन का पारा तो लो तो होगा ही नहीं, है ना, टॉप फ्लोर पे पहुंच जाएगा। पंडिताइन कहती है ये कैसी बात हुई, हमें तो आपसे कहा था कि भाई लेकर आना और आप लेकर ही नहीं आए, गलत बात है ये तो पंडित जी कहते अब बताओ क्या करूं, इतनी स्वादिष्ट भोजन कर रहा था मैं, पर मैंने इतना खाना खाया वहाँ पे, पर मैं ये तो भूल गया पंडिताइन। अब तुम बताओ, तुम जो सज़ा दोगी वो हमें मंजूर है। तो कहती अच्छा चलो हम तुम्हें सज़ा देते हैं, चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हें हम इतना आसानी से छोड़ेंगे नहीं। तुम एक तरफ हमें बता रहे हो कि तुम मेवा वाली खीर खा के आए हो, वो भी 4-4 कटोरी 5-5 कटोरी खा के आए हो, दूसरी तरफ तुम हमें कह रहे हो कि रसगुल्ले तुमने इतने खाए, और हम ही बता रहे जो हमने तुम्हें अलग से थैला दिया तुम वो खाली ले आए। तो ऐसा करो जितना भी खा के आए हो ना उतना फटाफट लेकर आओ। आप तो वैसी वही वाली खीर चाहिए और रसगुल्ला चाहिए, कचौड़ी पूड़ी लड्डू पेड़ जो खाए लेकर आओ पंडित जी। हम चलो दरवाजा खोला है, फटाफट जाओ और लेकर आओ। अब पंडित जी कहते अरे पंडिताइन अब हम वहाँ कहाँ दोबारा जाएंगे। बोली हमें नहीं पता, तुम वहाँ जाओ कहीं और जाओ पर लेकर आओ, तब इस घर में आप घुसना। अब पंडित जी कह रहे पंडिताइन कोई बात नहीं, फिर कभी कहीं नोता होगा तो तुम्हें हम ले आएंगे तुम्हारे लिए। कहती नहीं, हमको सुबह से हम भूखे बैठे हैं और हम पकवान का वेट कर रहे हैं, अब तो तुम्हें पंडित जी पकवान लेकर ही आने होंगे, चाहे वो तुम चाहे राज दरबार में दोबारा जाओ चाहे त्योहारा जाओ, पर तुम लेकर ही आओगे या और कहीं से लाओ, पर लाओगे। अब पंडित जी बड़ा घबरा रहे, बहुत घबरा रहे। पंडिताइन के पकवान जो लेकर आओ, पंडित जी बड़ा समझा रहे। पंडिताइन ने चिल्ला के कहा जाओ पकवान लेकर आओ, वरना मैं तुम्हें धक्के मार के निकाल दूंगी, क्योंकि मुझे पकवान अभी खाने हैं और हर हालत में खाने हैं। पंडित जी बेचारे पैर पकड़ रहे, पंडिताइन मान जाओ, पंडिताइन मान जाओ, तुम हमारे संग अस्त्र शस्त्र उठा लो, हम सब तैयार हैं। मतलब पिटने को पंडित जी तैयार, पिटने को पंडित जी बेचारे तैयार, पर पंडिताइन देखो कितनी दिमाग की तेज। बोले नहीं हम तुम्हें पीटेंगे नहीं, तुम्हें सजा दे रहे हैं, तुमने गलती की ना तो तुम्हें तो पनिशमेंट मिलेगा, तुम जाके पकवान लेकर आओ, तुम्हारा पनिशमेंट ओवर। पंडित जी अब सोचे पकवान हम कहाँ से लेकर आए। बोले भाई हमें खीर चाहिए, भाई रसगुल्ला चाहिए, भाई पेड़े चाहिए, भाई जलेबी चाहिए, भाई पूड़ी कचौड़ी चाहिए, सब कुछ खाया है, 56 भोग हमारे लिए लेकर आओ, हमें भी 56 भोग खाने हैं। अब पंडित जी बेचारे पैर पकड़ रहे, मान जाओ मेरी पंडिताइन, मान जाओ। पंडिताइन कहाँ मानने वाली है ना, 12 नारी हमेशा भारी रहती है, भाई कैसे मान जाएगी, अपनी बात तो मनवानी है। पंडित जी और पंडिताइन में हो गई मतलब ऐसी लेकर आओ, करे पंडिताइन मान जाओ लेकर आओ। उसमें पंडिताइन का जो होता है हाथ कलश में चला जाता है, हाथ ऐसे मार रही होती नीचे तो कलश में चला जाता है। और भैया कलश में हाथ डालते ही भाई साहब एक और पंडिताइन प्रकट हो जाती हैं। अब तो पंडित जी गिर जाते हैं। अब वो जो ओरिजिनल पंडिताइन होती हैं वो देखती हैं अरे एक और पंडिताइन आ गई। अब जैसी वो प्रकट होती हैं नकली वाली, वो कहती हैं चलो पंडित जी पकवान लेकर आओ, बेटा तुम्हारी बो बैंड बजेगी तुम हमेशा याद रखोगे, पंडित जी पकवान लेकर आओ। अब जो ओरिजिनल वाली होती बड़ी खुश होती, चलो भैया ये भी कह रही है मजा आ गया, कहती चलो पंडित जी अब फटाफट लेकर आओ। पंडित जी गिर जाते हैं बेचारे, ये क्या हो गया, 2-2 पंडिताइन है, एक कम थी। अरे भाई एक कम थी हैं, जो दूसरी आ गई, अब मैं 2-2 के लिए कहाँ से लेकर आऊंगा। पंडिताइन कह पंडित जी लेकर आओ। इतने में कम क्या था, पंडिताइन ने एक और हाथ मारा, तीसरी प्रकट हुई, एक और हाथ मारा, चौथी प्रकट हुई। अब मिला के हो गई 5 पंडिताइन। कैन यू इमेजिन, एक पंडिताइन जो सबसे भारी पड़ जाती थी पूरी कॉलोनी में, बेचारी वो भारी, वो तो बेचारी नहीं कहेंगे, बस उनके सामने सब बेचारी बन जाते थे, वो पूरी कॉलोनी में भारी पड़ती थी। ऐसे ही उनके ही नेचर की 4 और आ गई, अब 5 भारी पड़ गई पंडित जी पे।
अब ये कंडीशन बेचारे पंडित जी अपने ही घर में घबराए घबराए घूम रहे कि क्या करें क्या नहीं करें। और पंडित जी आगे, पंडिताइन पीछे, पंडिताइन जितनी भी थी पांचों की पांचों पीछे। अब पंडिताइन ने क्या किया, कलश को अपनी उंगली ऐसे करके ऐसे दबा लिया, बोले ये कलश तो बहुत अच्छा है। तभी राजा जी ने कलश, अनमोल कलश है, तभी राजा जी ने ये कलश में दिया है इनको गिफ्ट में। अब भैया पंडित जी आगे आगे, पंडिताइन पीछे पीछे। जितनी भी 5-6 कटोरी खीर खा के पंडित जी आए थे, उस मतलब 15-20 मिनट के अंदर पंडित जी का सारा खाना पच जाता है पच जाता है भाई। और बता लो कि मेवा वाली खीर खाई, रसगुल्ले खाए, पुए खाए, पंडिताइन को तुमने और वो कर दिया। अब पंडिताइन तो भैया अस्त्र शस्त्र उठाएंगी, फिर कुछ नहीं, पंडित जी आगे आगे, पंडिताइन पीछे पीछे। अब भैया और पूरे लोग आ जाते हैं। अरे पंडित जी के घर में फिर हंगामा, हल्ला मच गया, हल्ला मच गया, हल्ला मच गया। लोग खड़े आके कहते हैं अरे पंडिताइन जो 5-5 पंडिताइन आ गई, एक कम थी। ये हमारी कॉलोनी में एक पंडिताइन कम थी जो 4 आ गई, जीना आराम हो गया अब तो हमारा। पंडित जी तुमने ये क्या कर डाला, तुम 4 और ले आए। बोले नहीं भैया, मैं इतना होशियार हूँ नहीं, मैं अपने पैर पे ऐसी कुल्हाड़ी तो नहीं मारूंगा। भाई कुल्हाड़ी मेरे पैर में एक बार पड़ चुकी है, 4 बार और नहीं पड़ पाएगी। बोले पंडित सब कह रही है 4-4 पंडिताइन, 5-5 पंडिताइन, एक जैसी एक सी शक्ल की। अरे भैया पंडित जी की हालत हो गई, धोती वोती सब बेचारों की खुल जाती है। पर पंडिताइन कहती है हाँ पकवान ला पकवान, पकवान ला पकवान। फिर भैया पंडित जी 5 के पैर पड़ जाते हैं कि असली वाली के लिए कहते हैं जो भी असली है। अब वो कन्फ्यूज़ कौन सी असली है, जो भी असली पंडिताइन है, तू जीती मैं हारा, पंडिताइन तू जीती मैं हारा, मैं तेरे लिए अभी पकवान लेके आता हूँ। फिर पता है, फिर पंडित जी धोती तो लपेट लपाट के जाते बेचारे। अब 5 की 5 बैठी होती हैं, क्या करें, अभी आ रहे होंगे पंडित जी, पकवान तो खाने हैं। अब पंडित जी क्या करते हैं, पंडित जी का जब रास्ते में जा रहे थे तो पंडित जी के दिमाग में एक बात आती है कि भाई जब एक हाथ डाल के पंडिताइन निकल सकती हैं, तो एक लड्डू डाल के कलश भर के लड्डू भी तो निकल सकते हैं। ये तो हमें तो गिफ्ट बहुत अच्छा मिला। अब पंडित जी क्या करते, पैसे तो उनके पास थे, खूब पैसा लेकर आए थे। एक रसगुल्ला, एक लड्डू, एक कटोरी खीर, एक अच्छे से हलवाई की दुकान से एक चीज़ें, एक बूढ़ी एक कचौड़ी, सब पैक करा लाते हैं। अब पंडिताइन से कहते हैं देखो पंडिताइन, हम सब तुम्हें खिलाएंगे पर थोड़ा सा वेट करो, हम सब लेकर आए। तो पंडिताइन कहती ठीक है। एक लड्डू कलश में डालते हैं तो कलश भर जाता है लड्डुओं से, बहुत सारे लड्डू निकल जाते हैं। एक रसगुल्ला डालते हैं, बहुत सारे रसगुल्ले हो जाते हैं। एक मालपुआ डालते हैं, पूरा कलश भर जाता है, बहुत सारे मालपुए हो जाते हैं। एक पूड़ी डालते हैं, बहुत सारी पूड़ी हो जाती है। एक कचौड़ी, बहुत सारी कचौड़ी, फिर एक कटोरी खीर, तो भर के खीर निकल आती है। पंडिताइन जो होती हैं असली वाली और बाकी की चारों सेम होती हैं, बड़ी खुश हो जाती हैं। अरे वाह, अब कहती हैं अब तुम लोग खा लो, अब तुम लोग खा लो, प्रेम पूर्वक खा लो, और मैं भी खा लूँगा क्योंकि तुम लोगों ने मुझे इतना भगाया है, इतना भगाया है। तो पंडिताइन मुस्कुराती हैं। तो सबसे पहले असली वाली पंडिताइन होती है, एक रसगुल्ला खाती है, और जैसे वो रसगुल्ला खाती हैं तो चारों की चारों पंडिताइन गायब हो जाती हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य ये था कि जो वो कर रही हैं वो उनका, और जो जिसने जिस उद्देश्य से हाथ डाला था उन्होंने तो हौच पौच में डाल दिया था पंडिताइन ने। तो उस टाइम वो जो क्या मांग रही थी तो वो भी वही मांगेगी। तो जब उनको पकवान मिल गया तो अपने आप गायब हो गई। तो पंडित जी कहते अरे वाह पंडिताइन, बाकी की गायब हो गई। अरे हाँ, अब ये हम असली वाले हैं, हम नहीं गायब होने वाले, ये तो गायब हो गई, पर भैया हम कभी नहीं गायब होने वाले, तो होने वाले। कहते पंडिताइन तुम गायब होना भी मत क्योंकि तुम जैसी हो वैसी बढ़िया हो। तो भाई दोनों हस्बैंड वाइफ, पंडित और पंडिताइन, दोनों खाना खाते, बड़े आराम से खाना खाते। उनको राजा को धन्यवाद कहते हैं क्योंकि उनको बड़ा अच्छा कलश मिला है। तो कैसी लगी आपको आज की कहानी? फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।